आप सभी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि कल 18 जून को कहा गया था, प्रथम 6 कैटेगरी के शिक्षकों का विद्यालय आवंटन देर रात तक किया जाएगा। ई शिक्षा कोष पर डाटा उनको दिखेगा, लेकिन देखा गया 10 बजे रात तक शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब नहीं, तो तब अपना आईडी खोलते रहे और चेक करते रहे कि कहीं ये लिस्ट जारी तो नहीं ना हुआ है। उसी बीच एक खबर अफवाह फैला कि ई शिक्षा कोष क्रैश कर गया है, यानी ई शिक्षा कोष जो एप्लीकेशन है वो क्रैश के कगार पे है। ऐसे अफवाहों से आप बचें। विद्यालय आवंटन जो कि पहले ही शिक्षा विभाग के ACS एच सिद्धार्थ जी के द्वारा कहा गया है कि 20 जून तक हर हाल में विद्यालय आवंटन का जो लिस्ट है वो इस शिक्षा कोष पे जब शिक्षक अपना आईडी खोलेंगे तो उनको दिखाई देगा। लेकिन इसी बीच रजनीश जी का ट्वीट आया कि प्रथम 6 कैटेगरी के शिक्षकों का 18 जून रात तक विद्यालय आवंटन उनको उनके आईडी पे दिखाई देगा, नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा न होने का सबसे बड़ा कारण है क्रॉस चेक जो जारी है। क्रॉस चेक इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे सेम जिला के शिक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। सपोज कीजिए कि कोई शिक्षक या शिक्षिका 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं और उनका तबादला वो नज़दीक आने के लिए उन्होंने आवेदन दिया और पता चला कि 60 किलोमीटर से भी अधिक डिस्टेंस पे उनको अपने ही ज़िला में पोस्टिंग मिल गया, तो ये अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। उसके बाद अंतर ज़िला में कितना भी दूरी मिले, कितने भी दूरी पर अगर विद्यालय मिले तो इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए कि ये तो ऑलरेडी ही बहुत दूर हैं, किसी अन्य ज़िला में है, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो जब ये अपने ज़िला में आएंगे तो निश्चित ही इनका मैक्सिमम 60 से 70 या 80 किलोमीटर, मतलब एक बात कह रहा हूँ मैं, जबकि अधिकांश और ई शिक्षा कोष पे कब आपको विद्यालय आवंटन का खबर मिलेगा, इसको लेकर आज भी कहा जा रहा है विभाग की ओर से कि आज 19 जून शाम तक अगर प्रथम 6 कैटेगरी के शिक्षकों का स्थानांतरण लिस्ट जारी होता है तो निश्चित ही अगले कैटेगरी यानी दूरी के आधार पर अंतर जिला और सेम जिला के शिक्षकों का आवंटन देर रात 20 जून तक दिखाई देगा। इस शिक्षा कोष पे जो अप टू डेट किया गया, क्रॉस चेक किया जा रहा है, उसके बाद आपका तबादला, आपका जो लिस्ट है वो निश्चित ही दिखाई देगा। और एक न्यूज़ और फैलाया जा रहा है कि योगदान की तिथि बढ़ने की आशंका है, लेकिन अभी तक योगदान की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी 23 जून से 30 जून तक योगदान की तिथि जो निर्धारित है वो निर्धारित रहेगी। देखिए, किसी भी अफवाहों से आप बचें। बहुत सारे चैनल वालों के, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि कहीं ये सच में ट्रांसफ़र हो तो नहीं जाएगा, बिना किसी खर्च किए पैसे, बिना कोई पैसा लगे इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो तो नहीं जाएगा। और बहुत सारी बातें, बहुत सारे शिक्षकों को उनके पसंदीदा विद्यालय मिला है, वो जहाँ चाहे हैं वहाँ पोस्टिंग मिला है, वो पैरवी लगाए हैं, ऐसा प्रूफ भी कहा जा रहा है कि दिखाया जाएगा, ACS सर को भेजा गया है। लेकिन जब ऐसी बात है तो आप पब्लिक कीजिए ना। उसके बाद जब लिस्ट जारी होगा, जब विद्यालय आवंटन होगा तो पूरे पब्लिक देखेगा कि उन्होंने जहाँ कहा था वहीं उनका पोस्टिंग हुआ है। तो जो गोपनीयता है, जो एक सीक्रेट प्लान के तहत ACS सर ने तबादले के लिए एक कोड के माध्यम से शिक्षकों का तबादला हुआ है, अगर वाकई में कोडिंग के तहत हुआ है तो आखिर पता कैसे चला? और अगर पता चला भी है तो आप पब्लिक कीजिए और जैसे उनका विद्यालय मिलता है वो भी दिखाइए कि उन्होंने पहले कहा था ये चीज़ और वहीं हुआ है, तो ये गोपनीयता नहीं रखा गया है। साथ ही साथ वैसे सभी शिक्षक जो हतोत्साहित हैं कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं आप सभी को बता दूं
कि जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है और जिन शिक्षकों का नहीं भी हुआ है, तो आगे जब एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगा तो ये प्रक्रिया जारी रहेगा और समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। और रहा बात कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ये उनका कमेंट मैंने देखा कि अगर मुझे अधिक दूरी पे विद्यालय मिला तो मैं नहीं जाऊंगा, मूल विद्यालय में बना रहूंगा। अभ्यावेदन वापस लेने के लिए भी एप्लीकेशन पे दिया गया था। अगर आप वापस नहीं लिए हैं और विद्यालय आवंटन का लिस्ट जारी होता है तो निश्चित ही आपको उस विद्यालय में जाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपने शपथ पत्र दिया, बहुत सारे शिक्षकों ने तो शपथ पत्र दिया भी नहीं है, इसलिए उनके मन में आशंका है कि कहीं मेरा फंस ना जाए मामला, क्योंकि मुझसे शपथ पत्र भी नहीं लिया गया और तबादला किया जा रहा है। और जिन्होंने शपथ पत्र दिया है उस शपथ पत्र में यही था कि आप जो 10 पंचायत चुने हैं, अगर उसमें सीट वैकेंट नहीं होता है तो ऐसे ही देखा जाएगा और उसके नज़दीकी पंचायत जहाँ पे सीट वैकेंट होगा, कैटेगरीज वाइज आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो इसमें जब आपने शपथ पत्र दिया और अभ्यावेदन किया, उसके नियमावली में भी ये जिक्र था, तो फिर किस बात पे आप कह रहे हैं कि हम केस करेंगे। और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुक जाए, बाधित हो जाए। ऐसा चाहने से भी बहुत सारे शिक्षकों की जो परेशानी है वो बरकरार रह सकती है। तो आप सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि जब एक बार प्रक्रिया शुरू हो जा रहा है तो होने दीजिए। मान लीजिए मेरा ही नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, आगे जब होगा तो होगा, अन्य लोगों का तो भलाई होने दीजिए। हम जब शिक्षक ही आपस में लड़ेंगे तो कोई भी कार्य विभाग चाहता ही है कि FIR हो, कार्य में बाधा पहुँचे और कार्य को रोक दिया जाए। बाकी आप लोग समझदार हैं, इशारा काफ़ी है, आप समझ सकते हैं। और विद्यालय आवंटन जो 20 जून को कहा गया है, उम्मीद है कि ये निश्चित ही होने वाला है और आप सभी जिनका तबादला होगा उनका दिखेगा। ये था अप टू डेट आज का। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप सब तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।